बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में वीलो का फॉर्मूले को जो है वो यूज़ करेंगे। हमारे पास जो डेटा गिवन है वो पेरोल का डेटा दिया हुआ है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। हमारे पास आईडीज़ एम्प्लॉइज़ की गिवन है, एम्प्लॉय के नेम्स हैं। हमारे पास एक एम्प्लॉय है जिसकी एम्प्लॉय आईडी है 101, उसका नाम है आतिफ। ग्रॉस सैलरी 6000 है, टैक्स उसका 600 डिटेक्ट हुआ है, $600 डिटेक्ट हुआ है, तो नेट सैलरी उसकी कितनी हो जाएगी 5400। यहाँ पे हमने फार्मूला जो है वो लगाया हुआ है। अब हमारे पास जो है वो टोटल एम्प्लॉइज़ यहाँ तो डेटाबेस में हम जो है वो दिखा रहे हैं 7, मगर आप अज्यूम करें कि ये डाटा सिर्फ 7 डाटा तक नहीं है, आप समझ लें कि ये डाटा 500, 1000 और बहुत बड़ा बिग डाटा है। मगर हम एग्जांपल में छोटे से डाटा को यूज़ करते हुए चलेंगे। अब अगर आपसे कोई कहे कि यहाँ पर जो है इस जगह पर जो है वो मैं एम्प्लॉय आईडी डालूं, कैसे 101, तो मेरे पास इस डेटाबेस में से डाटा जो है, इस डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन इस एम्प्लॉय जो 101 है इसका नेम उठ के आ जाए, ग्रॉस सैलरी, डिटेक्शंस और नेट सैलरी जो है वो इस टेबल में से रिट्रीव करके यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आ जाए। तो अभी तो आपके सामने क्लियर नज़र आ रहा है कि 101 पे आतिफ है और उसका डाटा ये है, मगर अगर ये ह्यूज डाटा हो तो हमें जाके सर्चिंग करना एक बहुत बड़ा, मैनुअली अगर सर्चिंग करें तो एक बहुत बड़ा टास्क है और टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए जो वी लुकअप फार्मूला है ये इसकी इम्पोर्टेंट इस तरीके से कि ये डाटा को सर्च करता है डाटा टेबल में से। और वी लुकअप फार्मूला की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि बहुत ज़्यादा वी लुकअप फार्मूला जो है वो डेली प्रैक्टिस में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आए हम कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। देखें हमारे पास यहाँ पे आईडीज़ गिवन हैं, यहाँ पे हम नेम पे के सेल पे फार्मूला लगाएंगे वी लुकअप का, ग्रॉस सैलरी पे, डिटेक्शन पे और नेट सैलरी पे फार्मूला लगाएंगे। और हम सबसे पहले इस चीज़ को देख लेते हैं कि वी लुकअप फार्मूले को जो है उसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स क्या होता है? बेसिकली सिंटैक्स इन सिंपल टर्म ग्रामर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है कि आप किस तरीके से किसी भी फंक्शन को या फार्मूले को यूज़ करते हैं, उसकी प्री डिफाइंड एक सेट्स होते हैं कि आपको किस तरीके से लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वी लुकअप की बात करूं तो वी लुकअप के अंदर आपको जो है लुकअप वैल्यूज़ सबसे पहले देनी होती हैं, फिर टेबल एरे देना होता है, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर देना होता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको इसी पैटर्न से देनी होगी। अब मैं लुकअप वैल्यूज़ कौन सी होंगी? फॉर एग्जांपल मुझे लुकअप करवाना है आईडी को, तो मेरे लिए लुकअप वैल्यू जो है वो आईडी हो जाएगी, एम्प्लॉय आईडी। टेबल एरे मेरे पास ये पूरा डेटाबेस होगा, टेबल एरे। कॉलम इंडेक्स नंबर मेरे पास फार्मूले में ये होगा कि मैं आईडी में से कौन से कॉलम को जो है वो सर्च कराना चाहता हूँ। तो ये कॉलम के रेफरेंसिंग नंबर जो है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह दिए जाते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं इस इक्वल टू लगाऊंगा नेम की जगह पे, इस इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन करेंगे हम। उसके बाद ये हमसे पूछ रहे हैं कि सबसे पहले हमें लुकअप वैल्यू देनी है, तो मैं लुकअप वैल्यू में जो है यहाँ पर इधर सर्च करवाना चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो लुकअप वैल्यू है वो आ जाए सेल नंबर C5, अब इसमें करेगा क्या? वी लुकअप C5 को सर्च करेगा। सबसे पहले लुकअप वैल्यू मैंने दी है C5, यानी कि वी लुकअप जो है वो सर्च करेगा वैल्यू जो कि C5 में होगी। उसके बाद कह रहे हैं कि टेबल एरे मेरे पास ये पूरा जो टेबल है मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इस टेबल एरे को ये चाह रहा हूँ कि ये मेरा टेबल एरे जो है ये फिक्स हो जाए, यानी इसके कॉलम और इसके रोज़ जो हैं फिक्स हो जाएँ। तो मैं F4 जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये जो कॉलम है और रोज़ हैं ये फिक्स हो जाएंगी डॉलर साइन। अगर डॉलर साइन अगर शुरू में आ जाता है तो जो सेल होते हैं, जो सेल नंबर होते हैं जिसमें कॉलम और रोज़ होती हैं वो फिक्स हो जाती हैं। यानी कि अब अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा तो टेबल एरे मेरा जो है वो फिक्स रहेगा।
अदरवाइज़ अगर मैं कॉपी पेस्ट करूँ इसी फॉर्मूले को कहीं तो डेटाबेस का जो टेबल एरे है उसके कॉलम और रोज़ जो हैं वो आगे पीछे हो जाएंगे। अब टेबल एरे के बाद मुझे देना है कॉलम इंडेक्स, तो मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा ये होगा कि जो सर्चिंग आईडी है वो पड़ी हुई है कॉलम नंबर 1 में, यानी कि कॉलम इंडेक्स नंबर 1 है, और मुझे जो नेम सर्च कराना है वो कॉलम नंबर 2 में है। जो ग्रॉस सैलरी है वो 3 में है, इनकम टैक्स 4 में है और नेट सैलरी 5 में है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो ये देखता है वी लुकअप कि कौन से कॉलम में से आपको सर्च कराना है डेटा। तो मुझे नेम जो है वो मेरा बनेगा कॉलम नंबर 2, तो मैं 2 पे आ जाऊँगा। उसके बाद जैसे ही मैं कॉमा लगाऊंगा तो मुझे जो है वो वी लुकअप कहता है कि आपको जो है वो अप्रोक्सीमेट मैच करवाना है या एग्जैक्ट मैच करवाना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वी लुकअप जो है वो एग्जैक्ट मैच उठाता है, यानी फॉल्स वैल्यू उठाता है। तो अगर आप यहाँ पे अगर 1 लिखेंगे तो मीन्स ये होगा ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच, और अगर आप 0 लिखेंगे तो ये होगा एग्जैक्ट मैच। तो अगर आपको एग्जैक्ट मैच करवाना है तो आपको 0 लिखना होगा और ब्रैकेट क्लोज। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके पास देखें कि 101 पे आतिफ था, इसने जो है वो आतिफ को जो है वो रिट्रीव कर लिया डेटाबेस से। अब आप ये देख लें कि मेरे ये जो आईडी हैं ये कॉलम नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मुझे करना ये होगा कि मैं इसको कॉपी करूँगा, नीचे पेस्ट करूँगा। यहाँ पे मुझे सर्चिंग में C5 को सर्च कराना है और ये कॉलम इंडेक्स नंबर मैं कर दूँगा ग्रॉस सैलरी के लिए क्या आ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर 3, तो मैं यहाँ 3 लिख दूँगा। तो देखिए इसने ग्रॉस सैलरी भी उठा ली। इसी तरीके से मैं यहाँ पेस्ट करूँगा, यहाँ पे मैं C5 करूँगा और यहाँ पे मैं डिटेक्शंस मेरे पास कॉलम नंबर 4 में है, मैंने 4 किया, डिटेक्शंस भी उठ के आ गए। इसी तरीके से मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया और मैंने यहाँ पर जो है वो C5 लिखा और यहाँ से नेट सैलरी मेरे कॉलम नंबर 5 में है तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। तो ये देखें ये 101 अगर मैं यहाँ से जो है वो हटा देता हूँ तो अभी देखें कुछ भी नहीं आ रहा है। जैसे मैं 101 लिखूँगा तो नेम भी उसने उठाया, ग्रॉस सैलरी भी, डिटेक्शन भी, नेट सैलरी भी। अब हम देखते हैं कि क्या अगर हम 107 यहाँ लिखते हैं तो क्या 107 से ये नेम असगर यहाँ पे उठाता है और असगर की इन्फॉर्मेशन देता है, तो हम देखेंगे कि हमारा फार्मूला सही काम कर रहा है नहीं। तो मैं 107 डाला मैंने, तो देखिए 107 पे असगर उठ के आ गया, यहाँ से डाटा रिट्रीव हुआ, ग्रॉस सैलरी 5500, 550 टैक्स और 4950। तो इस तरीके से आप जो है वो डेटाबेस से जो है वो वी लुकअप के थ्रू वैल्यूज़ जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं। वी लुकअप जो है उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि किस तरीके से आप कैसे वी लुकअप जो है वो हमेशा जो सर्चिंग करेगा वो फ्रॉम राइट करेगा। अगर बिलफर्स ये एम्प्लॉय नेम्स अगर ये लेफ़्ट पे मेरे पास होता और सर्चिंग राइट आईडीज़ मेरी राइट पर होती तो वी लुकअप जो है वो लेफ़्ट के ऊपर रख के जो है वो सर्चिंग नहीं करता। फिर हमें जो है अपने कॉलम्स को या अपने डेटाबेस को उसी के मुताबिक जो है रोज़ को और कॉलम्स को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये इसकी एक रिस्ट्रिक्शंस हैं। और दूसरी जो है वो ये है कि सम टाइम वी लुकअप फार्मूले की जगह हम जो है वो सम टाइम इंडेक्स और मैच फार्मूला भी यूज़ करते हैं। तो बाज़ दफ़ा ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो इंडेक्स और मैच फार्मूले में नहीं होती। तो आगे मैं इंडेक्स और मैच फार्मूले पे भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग जो है ये जो सीरीज़ है वी लुकअप की एक्सेल की ये देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर पहुंच सके।